हम अगर भोजन के नियमों को नहीं जानते हैं और उल्टा सीधा भी खाना खा लेते हैं, जो मिला सो खा लिया, जब भूख लगी तब खा लिया, तो हम जीवन तो धारण किए रहते हैं, लेकिन एक क्वालिटी हेल्थ, क्वालिटी फिटनेस वो नहीं प्राप्त कर पाते। उसके लिए हमें आहार के बारे में, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, किस रूप में खाएं, किसके हाथ से खाएं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। और तब जाकर के हम एक परफेक्ट पर्सनैलिटी जैसी हम चाहते हैं बना सकते हैं। इसी तरह से मतलब सूर्य का संपर्क हमें मिल जाए तो स्वाभाविक है कि जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी है, जहाँ सूर्य की किरणें हैं, वहाँ पर रोगों का संक्रमण कम होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही पर्याप्त है। जैसे आहार हम लेते हैं तो सूर्य का भी आहार लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं सूर्य सेवन। सामान्यतः हम क्या सोचते हैं कि सेवन का मतलब है कि कुछ मुंह से खाने वाली चीज़, लेकिन नहीं। हम इंद्रियों के द्वारा सेवन करते हैं। हम नासिका से सेवन करते हैं, यानी नाक से भी हम भोजन लेते हैं प्राणवायु के रूप में। हम मुख से भोजन लेते हैं ग्रास के रूप में, जल के रूप में। हम नेत्रों से भोजन लेते हैं दर्शन करके। हरे रंग को देखेंगे तो प्रभाव अलग होगा, रक्त अग्नि को देखेंगे तो प्रभाव अलग होगा। इस तरह से श्रवण से हम, यानी कान से हम आहार लेते हैं। ऐसे ही त्वचा से भी, यानी स्पर्श से भी हम आहार लेते हैं। जो मैग्नेटोथेरेपी है उसमें तो स्पर्श से ही सारा का सारा काम हो जाता है। तो इसलिए सूर्य का जब हम सेवन करते हैं तो वो केवल मुख से नहीं किया जाता। लेकिन हम अगर ये सोचेंगे केवल घूम करके कि सूर्य की रोशनी में हम टहल लिए हैं, उसका फ़ायदा होगा, लेकिन उससे समग्र लाभ हमको हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए सूर्य के सेवन के विधान हैं। हमें 2-4 चीज़ें सीख लेनी चाहिए जो हमारे काम की हैं। पहली चीज़ है कि जो उदीयमान सूर्य है, उगता हुआ सूर्य, उसका सेवन हमेशा फ्रंट से करना चाहिए, सामने से। यानी आप सूर्य के सामने खड़े होकर के, बैठ कर के सूर्य की किरणों का लाभ उठाएं। उसमें हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। उसमें हम सूर्य की किरणों में बैठ कर के प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्य की किरणों में बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर कुछ आयु बढ़ गई है और या कहें कि कुछ रोगों ने दस्तक दे दी है, तो फिर सूर्य के सामने मुद्राओं का बड़ा बड़ा फायदा होता है। जो लोग सूर्य का सामने से सेवन करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह सूटेड बूटेड होकर के वहाँ पर बैठें, नहीं। जितना बाधा कम होगी उतना अच्छा है। तो कोशिश तो ये हो कि आप ऐसे स्थान पर बैठें सुरक्षित, जहाँ पर आप निश्चिंत भाव से बैठ सकें। कोई आपको देखेगा, कोई क्या कहेगा, इसकी आपको चिंता ना हो। आपका घर है, आपका सूर्य है। आप कम से कम वस्त्र पहन करके बैठें। जो सूर्य के 7 रंगों से जुड़े हुए वस्त्र हैं, उनमें से किसी एक रंग को पहन करके बैठें। झीना वस्त्र पहने। अगर सर्दी है तो उसी हिसाब से कपड़ा पहने, लेकिन कम से कम वस्त्र शरीर के ऊपर होना चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें आपके वक्ष तक, आपके शरीर तक पहुंचने में बाधित ना हों। और उस समय में हृदय मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं कि हृदय मुद्रा में आप बैठें। उसी में बैठ करके आप जो योगिक क्रियाएं कर सकते हैं उनका आपको अधिक लाभ होगा। तो व्यक्ति, मैंने कहा, जो एजिंग फैक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हृदय को निरापद रखने के लिए हृदय मुद्रा के साथ, अब हृदय मुद्रा कैसे होती है इसको भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मुद्राएं हैं। उन मुद्राओं के विस्तार में मैं इस समय नहीं जा रहा हूं, लेकिन सूर्य सेवन की बात है तो आप केवल ये करेंगे कि अपनी जो ये 5 उंगलियां हैं, तो इनके हिसाब से हृदय मुद्रा ये लगाते हैं कि जो हमारा अंगूठे की 2 लाइनें हैं, उसमें नीचे की लाइन पर जो तर्जनी है, तर्जनी का अगला भाग छू देते हैं, इस प्रकार से।
यानी तर्जनी के अगले भाग का टक्कर वाला जो भाग है वो नीचे के पंक्ति को, नीचे की लाइन को अंगूठे की छुएगा, और जो बीच की मध्यमा और अनामिका हैं तो इन दोनों को थोड़ा बराबर में कर लेते हैं, और फिर अंगूठा क्योंकि बड़ा है तो अंगूठे के अग्रभाग से इनको इस तरह से स्पर्श कर देते हैं। तो अंगूठे का अग्रभाग तर्जनी और मध्यमा के अग्रभाग को छू जाएगा, और जो कनिष्ठिका है इसको आप रिलैक्स कर देंगे, और ऊर्ध्वमुखी इस मुद्रा को लेकर के अपने घुटनों पर हाथ टिका करके, यानी कलाई जो है घुटने के ऊपर टिकी हुई हो, इस तरह से सीधे बैठ जाएंगे। तो इस अवस्था में बैठ करके आप भले ही मतलब कपालभाति का अभ्यास करें या अन्य जप का तप का आप लाभ ले सकते हैं, ध्यान का अभ्यास आप इस मुद्रा में कर सकते हैं। तो इतने में अगर आप 15 मिनट इस अवस्था में बैठने का अभ्यास करते हैं तो आप हृदय से निरापद हो सकते हैं। दूसरे सूर्य को सेवन करने का ये होता है कि फिर हम दोपहर को क्या करें। बहुत से लोग हैं जो सुबह को सेवन माल्या नहीं कर पाते हैं, उठते नहीं हैं, तो उनको अगर वो सामने से सूर्य का सेवन करेंगे दोपहर में तो वो उनको लाभ के बजाय नुकसान देगा। तो उसका तरीका फिर ये होता है कि जो तपा हुआ सूर्य, तप्त सूर्य है, दोपहर का सूर्य है, उसको पीठ से सेवन करना चाहिए। यानी हम पीठ से उसके सूर्य की तरफ बैठें और या फिर उल्टे लेट करके सूर्य का सेवन करें। तो उससे जो हमारी स्पाइन है और पीठ है, तो जब पीठ की बात आती है तो उसमें विशेष रूप से पूरी की पूरी रीढ़ आपकी उससे निरोग होती है और ऊर्जा ग्रहण करती है। आप देखते हैं कि बहुत से तो हमारे पशु ऐसे हैं, विशेष रूप से गाय, कि वो सूर्य का सेवन अपनी पीठ पर जब करती है तो उससे जो उसके स्वर्णिमता है वो उसके दूध में प्रभाव दे देती है, और गाय का जो दूध है वो स्वर्ण युक्त माना जाता है। तो ऐसे ही हम अपनी रीढ़ को स्वर्ण युक्त कर सकते हैं, यानी रीढ़ को चमकता दमकता निरोग बना सकते हैं। और रीढ़ में जो सर्कुलेशन है, जो क्योंकि सारा जो स्नायविक प्रवाह है वो रीढ़ के ऊपर निर्भर करता है, हमारी 24 की 24 कशेरुकाएँ पूरी तरह से उससे लाभान्वित हो सकती हैं अगर आप पीठ से सूर्य का सेवन करते हैं, ख़ास तौर से पीठ के बल लेट करके। तो इसका आप सेवन कर सकते हैं। सायंकालीन सूर्य के सेवन का कोई विधान मैंने नहीं जाना है, तो मुझे लगता नहीं उसका कहीं हमारे शास्त्रीय चर्चा में कहीं जिक्र आता है। विशेष रूप से उदीयमान सूर्य सर्वोत्तम, और जो दोपहर का सूर्य है वो विशेष स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में आरोग्य लेने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सूर्य का सेवन करने की और बहुत सी विधियाँ भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे।